हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रो मेज़र कॉलम क्या हो, रो मेज़र ऑर्डर क्या होता है, कॉलम मेज़र ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एरे क्या होता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे आज मैं बताने वाला हूँ रो मेज़र क्या होता है और कॉलम मेज़र ऑर्डर क्या होता है विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो मेज़र क्या होता है। ठीक, तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो इन रो मेज़र, ठीक, order the element of array is stored in computer memory as row by row is known as row measure order। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट है, ठीक है, एरे का एलिमेंट है वो स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में रो बाय रो। तो ऐसे डेटा को, ठीक है, एलिमेंट को हम लोग कहते हैं रो मेजर ऑर्डर। ठीक, तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एरे है, ठीक, तो ये जो हमारा ऐसे वाला है, ठीक है, इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में जो है ये हमारा होता है रो, ठीक, और इस दिशा में जो होता है ये होता है हमारा कॉलम। ठीक, तो अब कह रहा है कि रो बाय रो, ठीक है, एलिमेंट स्टोर होने चाहिए। तो जैसे ए बी सी, फिर उसके बाद रो में क्या है डी ई एफ, तो डी ई एफ, जी एच आई, तो जी एच आई। तो इस प्रकार से यदि हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर हो जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रो मेजर डेटा। ठीक, तो अब हम लोग कॉलम मेजर डेटा को देख लेते हैं। तो इन कॉलम मेजर ऑर्डर द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी एज कॉलम बाय कॉलम इज नोन एज कॉलम मेजर ऑर्डर। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट रहेगा एरे का, ठीक है, वो मेमोरी में स्टोर होगा कॉलम बाय कॉलम। जैसे उसमें रो मेजर में रो बाय रो होता है, इसमें कॉलम बाय कॉलम होगा। ठीक, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे पे यहाँ पर एक एग्जांपल है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो कॉलम बाई कॉलम यानी कि इस दिशा में। ठीक, तो ए डी जी स्टोर हो गया। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए बी ई एच, तो बी ई एच हो गया। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए सी एफ आई, तो सी एफ आई। तो इस प्रकार से ये जो हमारा एरे एलिमेंट है वो कॉलम बाई कॉलम में स्टोर हो गया। ठीक, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं कि रो मेजर में हम लोग डेटा को रो बाय रो स्टोर करते हैं। ठीक, और कॉलम मेजर डेटा में हम लोग डेटा को यानी कि एरे के एलिमेंट को कॉलम बाय कॉलम स्टोर करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैसे कि एरे जैसे हमारे होते हैं 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं और 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक, तो डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के फार्मूला का यूज करके जो हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है, और हमारे जो एकीटीयू के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।